जय शिव शक्ति डिवाइन सोल्स। वेलकम टू माय चैनल हील योर सोल विद मीनाक्षी। आज मैं टैरो कार्ड वीडियो लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आपके जो कमेंट्स थे उनको पढ़कर मुझे लगा कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आपने बहुत से लोगों ने ये कमेंट किए थे कि हमें अपने ऊपर काम कैसे करना है, इनर वर्क किसे कहते हैं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कैसे करना है। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स मैं बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप अपनी जो भी इनर वर्क है, जिसे आप अपने ऊपर काम करना कहते हैं, वो शुरू कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं वही पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ जिन पॉइंट्स से मैंने अपने जीवन को बदला है। तो स्टेप 1 है ऑब्जर्व योर थॉट्स। अपने थॉट्स को देखिए। आपको पता है हमारी लाइफ जो है ना, वो हमारे थॉट्स की ही प्रोजेक्शन है। हम यहाँ जो भी सोच रहे हैं वही बाहर घटित हो जाता है। जब मुझे ये बात पता चली थी कि हमारे थॉट्स इतने पावरफुल होते हैं, तो मैंने जब देखा कि मेरी लाइफ में इतने दुख क्यों हैं, तो मुझे पता चला कि मैंने अपने ब्रेन में अपने थॉट्स को कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया, कि मैं हमेशा नेगेटिव सोचती रहती थी, हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहती थी और इसीलिए कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाती थी। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्व योर थॉट्स। सबसे पहले आपको दिक्कत आ सकती है कि अपने विचारों को कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे उनको रिमूव करें, कैसे रिलीज करें। तो आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू कीजिए। लिखने से हमारी जो एनर्जी है थॉट्स की, वो काफ़ी हद तक वो धीमी पड़ जाती है। जैसे ही हम अपने विचारों को लिखना शुरू करते हैं, तो हमारे विचार जो है ना, वो थोड़े थोड़े धीमे होना शुरू हो जाते हैं। जिनको बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, अगर वो लिखते हैं अपने विचारों को, तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि वो थॉट्स अब आपके माइंड से बिल्कुल पूरी तरह से निकल चुके हैं। सो सबसे पहला स्टेप, ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड राइट ऑल योर नेगेटिव थॉट्स ऑन अ पेपर। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि आपके इमोशंस क्या होते हैं। वो है एनर्जी इन मोशन। आप भी एनर्जी हैं, मैं भी एनर्जी हूँ। यहाँ हर एक चीज़ यूनिवर्स में एनर्जी है, और जहाँ भी आपके थॉट्स जाते हैं, आपकी एनर्जी वहीं पर बहना शुरू हो जाती है। अगर आपके थॉट्स एक ही पर्सन के बारे में रहते हैं, हमेशा आपका फोकस पूरा उस पर्सन की तरफ ही है, तो आप अपनी एनर्जी उस पर्सन को दे रहे हैं, और वो और फलेगा फूलेगा और बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। वो ये होता है एनर्जी का मोशन। आपकी एनर्जी जा रही है जहाँ भी आप अपना फोकस दे रहे हैं। किसी इंसान को दे रहे हैं तो उस इंसान को एनर्जी मिल रही है। अगर अपनी पढ़ाई पर दे रहे हैं, आपकी पढ़ाई को एनर्जी मिल रही है। अगर आप अपनी हेल्थ पर दे रहे हैं कि मुझे अपनी हेल्थ पर काम करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, अपने ऊपर काम करना है, तो आपकी एनर्जी आपके ऊपर जा रही है और आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं अपने ऊपर काम करना। आप लोगों को फोकस करना छोड़कर जब अपने ऊपर फोकस करते हैं, तो आपकी एनर्जी आप में ही रहती है और वो एनर्जी आपको यहाँ तक पहुँचा देती है। बड़े बड़े जो मेंटोर हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं ना, वो हर किसी को अपनी एनर्जी नहीं देते। वो सोचते ही नहीं उन लोगों के बारे में। वो सिर्फ खुद की लाइफ को इम्प्रूव कैसे करना है, यही सोचते हैं। तो उनकी एनर्जी उनके पास ही रहती है और वो और तरक्की करते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो है कि अपनी लाइफ से पूरी तरह से कंप्लेंट्स को रिमूव कर दीजिए। अपनी लाइफ में अगर आपको किसी से शिकायत भी है, तो भी अपनी शिकायतों को थोड़े दिनों के लिए भूल जाइए और उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं अपनी लाइफ में हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच में रही हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला था कि जितना हम कंप्लेंट करेंगे उतना ही यूनिवर्स हमारे जीवन में कंप्लेंट करने के लिए और ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इन लोगों को ग्रेटिट्यूड दूं। मैंने उन लोगों को सभी को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया जिन्होंने मुझे डिप्रेशन में पहुंचाया था।
मैंने उनको इस तरह से ग्रेटिट्यूड दिया था कि थैंक यू आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना ठुकराया है, इतना दुखी किया है कि मैं ईश्वर के नज़दीक जा पाई हूँ, मैं यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाई हूँ, यूनिवर्स ने मुझे अपने बच्चे के रूप में अपना लिया है। अगर ये लोग मुझे नहीं ठुकराते तो मैं कैसे भगवान की खोज पर निकलती, मैं कैसे ढूंढती कि ये सृष्टि किसने बनाई है, मुझे उससे मिलना है। मुझे ईश्वर के नज़दीक पहुंचाने वाले वही लोग थे जिन्होंने मुझे हर्ट किया, जिन्होंने मुझे इस हद तक डिप्रेस कर दिया लाइफ से कि मैं जीना ही नहीं चाहती थी। तो ऐसे लोगों को ग्रेटिट्यूड दे दीजिए, क्योंकि भगवान ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो आपको हर्ट करेंगे तभी आप ईश्वर को ढूंढेंगे। तो ये उनकी ड्यूटी है, वो अपने मन से ये नहीं करते, ईश्वर का ही एक प्लान होता है कि आप लोग इसको बहुत ज़्यादा दुखी करेंगे तभी ये मेरे चरणों तक पहुँचेगा। तो यहाँ जो भी हो रहा है ना, वो हमारी मर्जी से या किसी और की मर्जी से नहीं हो रहा, ये सारा डिवाइन प्लान होता है। इसीलिए सभी रिश्तों को, सभी इमोशंस को आप ग्रेटिट्यूड दीजिए कि जो भी मुझे इमोशन ये इंसान दे रहा है उसके लिए धन्यवाद। जैसे ही आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड जनरल लिखना शुरू करेंगे, आप लिखना शुरू करोगे कि इन आंखों के लिए धन्यवाद जिनसे मैं सारी सृष्टि को देख पाती हूँ, इन हाथों के लिए धन्यवाद जिनसे मैं अपना काम कर पाती हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद पर डिपेंड हूँ। जब आप एक एक बॉडी पार्ट को ग्रेटिट्यूड देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में सुधार होना शुरू हो गया है। ऐसे ही जिस भी एरिया में आप स्टक हैं, आप उस एरिया को, आप उस इंसान को, आप उस बॉडी पार्ट को ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। जब मैं डिप्रेशन में थी तो मैंने अपनी लाइफ में सुबह उठकर 10 ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया था। अपनी आँखों के लिए धन्यवाद, अपने भोजन के लिए धन्यवाद जो मुझे स्वस्थ रखता है, इस जल के लिए धन्यवाद, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया था। इसी को बोलते हैं अपने ऊपर काम करना, अपनी एनर्जी पर काम करना, मेरी एनर्जी कैसे पॉजिटिव हो इस पर काम करना। और सबसे लास्ट स्टेप है कि अपनी एक्टिविटीज़ को नोटिस कीजिए। आप पूरा दिन आप अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हो, आप अपना टाइम ज़्यादातर कहाँ स्पेंड करते हो। क्या आप पूरा दिन फालतू की रील्स में टाइम गंवा देते हो, या फिर आप पूरा दिन किसी दोस्त के साथ घूमने में या कुछ भी गप्पे हाँकने में व्यर्थ कर देते हो। तो बहुत सारा जो हमारी एनर्जी है वही खर्च हो जाती है और हम कुछ अच्छा अपने जीवन में नहीं कर पाते। तो जहाँ भी हमारा फोकस होता है वही हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। तो जो भी आप अभी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, आपकी लाइफ में उन्हीं लोगों की बढ़ोतरी होगी, आपकी लाइफ में उन्हीं चीज़ों की बढ़ोतरी होगी जहाँ पर आपका फोकस है। अगर आपका फोकस अपने ऊपर है कि मुझे कैसे अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करना है, मुझे नए स्किल सीखने हैं, मुझे अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना है, तो आप ऐसी रील्स, ऐसे वीडियोज़ देखोगे जिससे आपको अपनी लाइफ में अच्छा करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आप अपना टाइम वहाँ स्पेंड कर रहे हो जहाँ पे आपको जीरो आउटकम मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ आप देख रहे हो टाइम वेस्ट करने के लिए, तो फिर आप गलत हो। फिर आपके जीवन में कैसे कुछ बदल सकता है, क्योंकि जीवन में कुछ बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से आप में इतनी समझ पैदा कर देगा कि अपनी एनर्जी पर काम करना क्या होता है। और मुझे आशा है कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर पाएँ। चाहे वो अच्छी जॉब है, चाहे वो अच्छे रिलेशन है, चाहे वो धन है, चाहे वो करियर है, आप मैनिफेस्ट कर पाएँ। क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए ही ये चैनल चला रही हूँ। मुझे लगता है कि एक दिन मुझे भी ऐसे ही किसी मेंटोर की ज़रूरत थी जो मुझे गाइड कर सकता, मुझे बता सकता कि लाइफ को कैसे जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या होता है। तो मैं भी ऐसे ही ढूंढ रही थी अपने लिए। बहुत अच्छे अच्छे मेंटोर मुझे मिले हैं। आई एम ब्लेस्ड कि बहुत अच्छे मेंटोर मुझे यूनिवर्स ने दिए जिन्होंने मेरी लाइफ को बदला है, जिन्होंने मेरी लाइफ के तरफ
जो पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया है वो बदल दिया है। और आज मैं यहाँ तक हूँ कि हाँ, मैं गर्व के साथ बोल सकती हूँ कि मैं आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ, बशर्ते कि आप वो सब करो जो मैंने आपको करने के लिए कहा है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी चेंज होगी और आप अच्छी जो भी आपका विशेज़ हैं वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको होपनोपनो हीलिंग, EFT टैपिंग और स्वर विज्ञान या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में भी कुछ सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। I love you so much, all of you, my brothers and sisters. Thank you so much. जय शिव शक्ति।